नीचे सन चढ़ा है नीचे खिला रहे देखिए मैंने पालक ये पोई का पत्ता ले लिया है। मैं इसे देखिए कट करूँगी और उसी बेसन में मैं मिक्स करूँगी। स्टील की कढ़ाई में थोड़ा सा ना मैं जलने लगा, समझे, जलने लगा सो मैंने चेंज कर दिया। फिर जल्दी जो कढ़ाई रहती है ना उसमें क्या कि इंडक्शन में स्टील पे ना बैलेंस नहीं हो पाता, तो मुझे क्या पता है। I took a drive home to clear my mind, oh, and I ended back at your spot for छोटी साइज की कढ़ाई लाने लगी सरिया कैसे फ्रेम पास रख लेंगे मुझे बोलवा फोड़ देते
फ्लेम पास कर देंगे मुझे बोलवा फोड़ देते। और अब मैं गाइस आ गई हूँ, देखिए मैं भी खाऊंगी। मैंने सभी को खिला दिया है और अब मैं खाऊंगी। सो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। आई होप शायद मैं आप लोगों की, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ मुझसे बेझिझक पूछेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। Please like and share and comment and subscribe my channel. So please, thank you guys, thank you so much for giving me importance. आपके लिए आप भी ट्राई कीजिएगा इसे ज़रूर। इसमें मैंने पता है क्या है आपको, मैंने बताया नहीं, एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड की है। इसमें है एक ये कद्दू की भाजी। मैंने कद्दू की भाजी, पोए के पत्ते की भाजी और मैंने पनीर पकौड़ा, मैंने 3 पकौड़े बनाए। सो डिफ़िकल्ट बट क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। नाइस टू मीट यू। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। बस दैट्स ऑल गाइस। मैं आप लोगों के सामने एक आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मतलब मैंने तो आपको, मैं खाने की रेसिपी तो मैंने आपको शेयर की हूँ, आपको देख लीजिएगा। जब मैं ये सब खाना वाना बनाने के बाद मैं टहलने गई इवनिंग वॉक के लिए, बस जस्ट अपने बिल्डिंग के नीचे ही, तो मेरी कुछ से मुलाकात हुई। सो गाइस, आई वांट टू शेयर यू इन माय एक्सपीरियंस। मतलब क्या क्या बातें वो कुछ मैं कहना चाहती थी कि इनसे किसी से को समझाना चाहती थी। सो दे कांट मतलब अंडरस्टैंड मी, मतलब वो समझना नहीं, दे वांट टू अंडरस्टैंड मी। सो एक्चुअली क्या है कि माँ इतने बच्चों को क्यों लेके पॉसेसिव हो जाती है। मतलब अगर बच्चे को दस्त हो गया या फिर अगर कहें तो वो बच्चे को दस्त हो गया तो क्या माँ उसे दूध पिलाना छोड़ देगी? ओनली 4 मंथ बेबी। एक माँ को अपने बच्चे को हमेशा दूध पिलाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में अलग है, बट अगर माँ को दूध हो रहा है तो माँ को दूध पिलाना चाहिए। आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि माँ के दूध में एक बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम पाई जाती है। मतलब अगर चलते मानते हैं कि अगर पहले की सास लोग मतलब अगर वो मना कर रही हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, नहीं पिलाओ, बहू को नहीं मना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो ये बात अलग है कि चलो ठीक है, मैं उनकी भी बात मानती हूँ। बट वो एकदम पाबंदी लगाना कि नहीं तुम गलत कर रही हो, तुम बच्चे को दूध नहीं पिलाओगी, अगर तुम खाना कुछ भी खाओगे तो तुम बच्चे को दूध, अरे यार माँ बिना खाना खाए कैसे दूध पिलाएगी बच्चों को? और अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चे तो कमज़ोर होंगे ही ना। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की बट वो एक ही बात पे अड़ी रही कि नहीं आप नहीं जानती हैं, आपकी सासू माँ नहीं है तो आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं। अरे मैं जानती हूँ ना, एक माँ अपने बच्चे को बेहतर तरीके से जान सकती है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपने बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको वो सब ट्राई करनी चाहिए। मैंने वो बेबी को देखी, वो दुबली थी, वो बहुत प्यारी थी, पर वो बहुत 4 महीने की थी, बहुत दुबली लग रही थी। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इसे फॉर्मूला मिल्क पिलाइए, तो उसमें भी वो कहने लग गई कि वो मैं मतलब गाय का दूध पिला रही हूँ, मतलब काऊ मिल्क पिला रही हूँ। मैं ओके ठीक है, बट अभी बच्चे को प्रो बच्चा है तो उसे फॉर्मूला मिल्क ही देना चाहिए फ़िलहाल जब तक। और मैं उस डॉक्टर पे हैरान हूँ कि वो डॉक्टर ने क्यों प्रिस्क्राइब किया उस बच्चे को, अगर वो इतनी नाजुक है, इतनी दुबली है। तो गाइस, ये मुझे सोच के बहुत ही टेंशन हुई। मतलब वो माँ भी नहीं समझना चाह रही है। और अब मैं गाइस आ गई हूँ, देखिए मैं भी खाऊंगी। मैंने सभी को खिला दिया है और अब मैं खाऊंगी। सो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। नाइस टू मीट यू। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है।
आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, बस दैट्स ऑल। गाइस, मैं आप लोगों के सामने आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मतलब मैंने तो आपको, मैं खाने की रेसिपी तो मैंने आपको शेयर की है, आप लोग देख लीजिएगा। जब मैं ये सब खाना वाना बनाने के बाद मैं टहलने गई इवनिंग वॉक के लिए, बस जस्ट अपने बिल्डिंग के नीचे ही, तो मेरी कुछ से मुलाकात हुई। सो गाइस, आई वांट टू शेयर यू इन माय एक्सपीरियंस। मतलब क्या क्या बातें वो कुछ मैं कहना चाहती थी कि नहीं से किसी को समझाना चाहती थी। सो दे कांट मतलब अंडरस्टैंड मी, मतलब वो समझना नहीं, दे वांट टू अंडरस्टैंड मी। सो एक्चुअली क्या है कि माँ इतने बच्चों को क्यों लेके पॉसेसिव हो जाती है। मतलब अगर बच्चे को दस्त हो गया या फिर अगर कहें तो वो बच्चे को दस्त हो गया तो क्या माँ उसे दूध पिलाना छोड़ देगी? ओनली अ 4 मंथ बेबी। एक माँ को अपने बच्चे को हमेशा दूध पिलाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में अलग है, बट अगर माँ को दूध हो रहा है तो माँ को दूध पिलाना चाहिए। आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ के दूध में एक बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम पाई जाती है। मतलब अगर चलते मानते हैं कि अगर पहले की सास लोग मतलब अगर वो मना कर रही हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, नहीं पिलाओ, बहू को नहीं मना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो ये बात अलग है कि चलो ठीक है, मैं उनकी भी बात मानती हूँ। बट वो एकदम पाबंदी लगाना कि नहीं तुम गलत कर रही हो, तुम बच्चे को दूध नहीं पिलाओगी, अगर तुम खाना कुछ भी खाओगी तो तुम बच्चे को दूध, अरे यार माँ बिना खाना खाए कैसे दूध पिलाएगी बच्चों को? और अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चे तो कमज़ोर होंगे ही ना। उफ, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बट वो एक ही बात पे अड़ी रही कि नहीं आप नहीं जानती हैं, आपकी सासू माँ नहीं है तो आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं। अरे मैं जानती हूँ ना, एक माँ अपने बच्चे को बेहतर तरीके जान सकती है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपने बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको वो सब ट्राई करनी चाहिए। मैंने वो बेबी को देखी, वो टुबली थी, वो बहुत प्यारी थी, बट वो बहुत 4 महीने की थी, बहुत टुबली लग रही थी। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इसे फॉर्मूला मिल्क पिलाइए, तो उसमें भी वो कहने लग गई कि वो मैं मतलब गाय का दूध पिला रही हूँ, मतलब काऊ मिल्क पिला रही हूँ। मैं ओके ठीक है, बट अभी बच्चे को प्रो बच्चा है तो उसे फॉर्मूला मिल्क ही देना चाहिए फ़िलहाल जब तक। और मैं उस डॉक्टर पे हैरान हूँ कि वो डॉक्टर ने क्यों प्रिस्क्राइब किया उस बच्चे को, अगर वो इतनी नाजुक है, इतनी दुबली है। तो गाइस, ये मुझे सोच के बहुत ही टेंशन हुई। मतलब वो माँ भी नहीं समझना चाह रही है। गाइस, मुझे लगा कि मैं आपको शेयर कर दूँ, इसलिए मैंने शेयर किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस। आप लोग कोई भी करिए तो मुझे कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी टू अंडरस्टैंड यू व्हाट आई वांट टू यू शेयर विथ यू। सो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। अब ये मैं बता दूँ कि अभी टाइम कितनी हो रही है। अभी टाइम आई थिंक मैं बता रही हूँ 21:29, मतलब 9:30 बज रहे हैं। और मैं आपको 9:30 बजे वीडियो शूट करके जस्ट अभी मैं अपनी मैं जर्नी आज इवनिंग की शेयर कर लूँ। सो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे साथ रहिए।